स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हरियाणा की बड़ी खबरों का। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मुलाकात सीएम के आधिकारिक आवास पर हुई, संत कबीर कुटीर में हुई। बैठक के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा की गई। सीएम मनोहर लाल ने खेल के लिए जो भी किया वो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में युवा खिलाड़ियों की नई पौध तैयार हो रही है। नेहवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। मुलाकात के दौरान सीएम ने अपना विजन भी साझा किया। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। कई दिन घना कोहरा छाने के कारण और पश्चिम में ठंडी हवाओं के कारण पूरे भारत में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। वहीं अंबाला में भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दिन का तापमान 14 डिग्री से कम हो गया है। वहीं बात अगर रात की जाए तो रात में 6 डिग्री से नीचे चला गया है तापमान। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से लोगों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सूरज दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से ठंड बहुत बढ़ी है और ठंड के कारण रास्ते में रुककर अलाव जलाकर ठंड को कम करने की कोशिश की जा रही है। सर, मेरा नाम विनोद कुमार है जी। 3 दिन से शीत लहर चल रही है, धूप का नाम नहीं है जी। आग के सहारे बैठ के अपना टाइम गुजार रहे हैं जी। ठंड से बचने के लिए जी पूरी सुविधा जी, आग से इंतजाम कर रहे हैं अपना। कारोबार पे बहुत असर है जी, कोई ग्राहक नहीं है जी। बड़ी मुश्किल से रोज गुजरा कर रहे हैं। ठंड बहुत पड़ रही है, 3 दिन हो गए, सूरज भी नहीं निकल रहा है जी। बहुत काफ़ी ठंड है, शीत लहर चल रही है जी, पूरी शीत लहर चल रही है। ठंड को दूर करने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं जी। पूरी ठंड, काफ़ी दिनों से काफ़ी ठंड पड़ रही है जी। रास्ते में रुक के आग का सहारा लेना पड़ रहा है। फरीदाबाद वल्लभगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था और जाम की स्थिति से निजात पाने को लेकर वल्लभगढ़ के अधिकारी और शहर के मुख्य लोगों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में वल्लभगढ़ एसीपी, वल्लभगढ़ जॉइंट कमिश्नर, रोडवेज जीएम और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई और शहर के दुकानदार मौजूद रहे। इस बैठक में तमाम दुकानदारों से सलाह कर बाजार में अतिक्रमण खत्म करने से लेकर विचार विमर्श किया गया। वही जानकारी देते हुए एसीपी वल्लभगढ़ ने बताया कि समस्याओं से निजात पाने को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि बाजार के अंदर अतिक्रमण खत्म करना है और रोड के ऊपर जाम न लगे, इसके ऊपर काम करना है। अगले 7 दिनों में शहर की स्थिति में सुधार नजर आएगा। देखिए, आज शहर के सभी व्यापार के सभी प्रधान, हमारे जॉइंट कमिश्नर, हमारे एसीपी साहब, हमारे इलाके के सभी एसएचओ, चौकी इंचार्ज और सभी व्यापारी भाई सब लोग इकट्ठे होकर एक चर्चा करी है कि भी जहाँ ये ट्रैफिक जाम रहता है, कोई ऑटो की वजह से, कोई रेहड़ी की वजह से, रेहड़ी वाले भी अपने भाई हैं, इनको स्मूथली बैठाया जाए ठीक ढंग से और ऑटो वालों की एक व्यवस्था बने, कहाँ खड़ा किया जाए, कहाँ से चालू किया जाए, इस बारे में हमारी चर्चा हुई है। बिल्कुल, रेहड़ी वाले भी वो भी अपने शहर के भाई हैं, अगर कोई परेशानी होगी तो कहेंगे, लेकिन उनको समझाया जाएगा भाई स्मूथली सही जगह वो बैठे, सही जगह अपनी रेहड़ी को खड़ा करें, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था खराब ना हो, प्रशासन भी कार्रवाई। अगर आज की मीटिंग को मैं कोई वो देना चाहूँ, एक वही सिंबल देना चाहूँ, तो इसका सिंबल था कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसका सिंबल था कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। आज हमारे साथ सभी डिपार्टमेंट प्रोड्यूस थे, जहाँ पर जैसे कि हमारे एसीपी ट्रैफिक साहब हैं, इनके साथ हमारे जीएम रोडवेज भी थे और बाकी हमारे जो मार्केट के अहम सदस्य हैं और हमारे माननीय श्री टी% शर्मा जी भी थे प्रेजेंट। तो मीटिंग में कुछ ऐसा डिसाइड हुआ कि जो शहर की समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या है एनक्रोचमेंट की, जिसमें निगम और पुलिसकर्मी सारे मिलकर काम करेंगे और एनक्रोचमेंट की समस्या से पूरे शहर को निदान कराएंगे। सेकेंडली, एक हम समस्या देखते हैं कि भाई ऑटो रिक्शा वाली, तो हमें कार्य ऐसे करना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी चलती रहे, साथ साथ मतलब हमें परेशान भी नहीं करना है किसी को, और साथ ही हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट इफेक्टिव हो, उसके लिए पुलिस और निगम कोऑपरेट करेगा। और हमारी जनता से रिक्वेस्ट है कि आप भी कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें अपने सामने एनक्रोच। आज बीइंग एसीपी वल्लभगढ़, एसीपी ट्रैफिक, ये सारा सुबह मैंने मुआयना किया और जो संभावनाएं थी उसको तलाश के, और जो स्टेक होल्डर्स है हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट और पब्लिक के बीच में आके ये बात रखी है कि हम क्या बेटरमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं। तो उसमें कुछ सुझाव आए हैं जिस पे अब कल से ही काम शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो व्यवस्था है उसको धीरे धीरे हम कंट्रोल करेंगे। चाहे वो व्यवस्था रेडियो की हो, ऑटो की हो, बसेज की हो या फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट हो, इस तरह की सभी हम स्टेक होल्डर जो हमारे एमसीएफ से है या जीएम साहब है, इन सब के साथ मिलके और पब्लिक के सहयोग से काम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद पहुंची, जहां लाभार्थियों का कहना था कि यहां कैंप में आने के बाद उनके काम हाथों हाथ हो गए। लोगों ने सरकार की इस पहल की जमकर सराहना भी की। उनका कहना है कि पहले इन कामों को लेकर वो दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन इन कैंपों के माध्यम से उनके घर के द्वार पर ही तमाम सरकारी योजनाओं के अलावा कागजातों में त्रुटियां तुरंत दूर हो रही हैं। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिला हुआ। अब ये देखो, आपको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी, आपको हर चीज़ यहीं मिल रही है, एक ही उसी में कैंप में मिल रही है। यानी कि आप आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड और आपका जो है स्वास्थ्य जो है उसका भी आपका निःशुल्क जांच हो रही है। तो इससे बढ़िया सरकार की क्या वो बात हो सकती है कि सरकार ये जो है आपके घर पे ही आपको उपलब्ध करवा रही है। अभी तक मैंने BP, हीमोग्लोबिन और BP चेक कराया है, शुगर भी चेक कराया है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि बहुत ही कोऑपरेटिव और अच्छा व्यवहार है इन सभी का। इससे हमें बहुत अच्छा मतलब सरकार के प्रति बहुत ही वो लगता है। सरकार के प्रति हमारी बहुत जिम्मेवारी है कि ऐसी सरकार को हम बार बार चुन के लाएं, जो सरकार हमारा इतना ध्यान रख रही है, इतना देखो, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और सुबह 10 बजे से लगा हुआ है कैंप। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही आप ये क्राउड देख रहे हो, गांव के लोगों का मतलब यहाँ पे इतना क्राउड है, लोगों के काम हो रहे हैं और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। घर घर पहुंच के लोगों के काम कर रही है, जैसे फैमिली ID हो गया या राशन कार्ड हो गया, और भी डिपार्टमेंटों के सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और समस्याएं सुनी जा रही हैं और समाधान भी किया जा रहा है। बहुत ज्यादा इस योजना का गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है और आपके सामने ही है ये क्राउड, तो लोगों के काम हो रहे हैं, तो इस योजना का बहुत ही ज्यादा। इन दिनों बढ़ती सर्दी से ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हो रही है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों की माने तो अगर इस वक्त बरसात हो जाए तो गेहूं की फसल की बम्पर पैदावार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि इस बार भारत सरकार ने 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को सलाह है कि गेहूं की फसल पर निगरानी की जाए और अनावश्यक रूप से एग्रो केमिकल्स का प्रयोग न किया जाए। देखिए, वर्ष 2024 के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। गेहूं की फसल की बिजाई देश में करीब करीब पूरी हो चुकी है। जो विलंब से बिजाई वाला क्षेत्र है केवल बचा है। अभी तक फसल की जो स्थिति है बहुत अच्छी है। पिछले 15 दिन से कोहरा और जो ठंड बनी हुई है वो फसल के लिए लाभदायक है। संस्थान पाक्षिक एडवाइजरी किसानों के लिए, गेहूं उत्पादकों के लिए जारी करता है। मेरी सभी से कामना है कि वो हमारी एडवाइजरी पर नज़र रखें और जो यथोचित कार्रवाई है उनको समय से करते रहें। अनावश्यक रूप से एग्रो केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें। फसल पे लगातार निगरानी बनाए रखें और जो संस्थान या कृषि विभाग या विशेषज्ञ सलाह देते हैं उनको पंचकुला में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जहां अपराधियों ने करीब 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि वो कैश कलेक्शन का काम करता है और पंजाब की ढकोली से पैसे लेकर आ रहा था। तभी अचानक मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अपराधियों ने चाकू दिखाकर उनको पैसे वाला बैग छीन लिया और फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि लुटेरों ने उन पर डंडों से हमला भी किया। ये जो है एक कुरियर कंपनी के जो कलेक्शन करते हैं, वो तो ये रामचंद्र नाम का व्यक्ति था जिसने जो है कलेक्शन की थी 2 पॉइंट से, ढकोली का रहने वाला है। और जो है ये जब कलेक्शन करके जा रहा था इधर शमशान घाट की तरफ कुंडी से आगे, तो उसका ये एलिगेशन है कि वे 3 जो है लड़के स्प्लेंडर बाइक पे आए और उन्होंने जो है इशारा किया, इसकी बाइक रुकवाई, फिर इसको जो है लात मार के गिरा दिया और 6,62,000 समथिंग पैसा उसमें था, वो लेके फिर वहाँ से चले गए और डंडे वगैरह इसको मारे। तो ये इन्होंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के बाद जो है मैं मौके पे गया, हमारी क्राइम टीम्स आ गई, ACP साहब आए, DCP क्राइम साहब आए, SP साहब, सारे के सारे मतलब सीनियर अधिकारी भी आए उसमें। तो उसमें जो FIR जो है लॉन्च करके और अब आगे इन्वेस्टिगेशन में जो है छानबीन चल रही है, जहाँ जहाँ से जो भी क्लू एविडेंस जो है मिलेगा। तो फिलहाल हरियाणा की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज की खबर।